ब्रज 84 कोस की यात्रा में मिले 11 फुट के महादेव और पंचमुखी महादेव पशुपति नाथ महादेव, बड़े ही दिव्य दर्शन हैं। ये सिकंदरा के पास ही कैलाश मंदिर के पास में पड़ते हैं। ये रास्ता आ रहा है मथुरा से, इधर के लिए जा रहे हैं हम आगरा के लिए, और इस सामने प्रवेश द्वार से प्रवेश जैसे ही करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे सीधे कैलाश मंदिर में। कैलाश मंदिर के मार्ग से बिल्कुल पहले ही बालाजी महाराज का मंदिर है, और उसी बालाजी महाराज में ये पशुपतिनाथ महाराज विराजमान हैं, जिनके बहुत ही भव्य दर्शन हैं। तो चलते हैं, करते हैं दर्शनों को। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। आज हम आए हैं अग्रवन, और ये अग्रवन आप लोग इसे आगरा के नाम से जानते हैं। यहीं पर कैलाश मंदिर स्थित है। कैलाश मंदिर के मुख्य मार्ग पर हम खड़े हुए हैं। यहीं पर कैलाश मंदिर बिल्कुल अंदर ही है। उससे पहले ही यहाँ पर प्राचीन महादेव हैं। जैसे ही आप कैलाश मंदिर में आएंगे, कैलाश मंदिर से बिल्कुल समीप मुख्य मार्ग पर ही यहीं पर बालाजी महाराज का बहुत ही बड़ा मंदिर है। और यहाँ पर महादेव का जो शिवलिंग है वो प्राकृतिक है, और इतना बड़ा शिवलिंग है जिसे आप यहाँ पर अगर दर्शन करेंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। तो पहले आपको कराते हैं यहाँ के बहुत ही सुंदर दर्शन। और क्योंकि ये ब्रज 84 कोस का एक वो मार्ग है, वो रास्ता है जहाँ पर बहुत कम भक्त आ पाते हैं। ये द्वापर कालीन की यात्रा है, और इस द्वापर कालीन की यात्रा को आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से घर बैठे ही प्राप्त कर रहे हैं। तो चलते हैं दर्शनों का आनंद लेने के लिए। यह है मंदिर श्री बालाजी धाम, और इसी बालाजी धाम मंदिर में आप देखेंगे कितना दिव्य यहाँ पर महादेव जी ये विराजमान हैं, पशुपतिनाथ। आज हम आपको एक ऐसे दर्शन कराने के लिए लाए हैं जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और दिव्य हैं। ये अगर आप देखेंगे तो कितने बड़े स्वरूप में यहाँ पर पशुपतिनाथ महाराज विराजमान हैं। जानते हैं इनकी क्या विशेषता है यहाँ के सेवायत जी से। राधे राधे। जय बाबा। कैसे यहाँ पर ये विराजमान हुए? क्या ये प्राकृतिक हैं या बने हुए हैं? ये बने हुए हैं। ये जयपुर से शिवलिंग आई थी ट्रक के द्वारा। ये यहाँ से और यहाँ तक लाने में 8 घंटे लगे थे, और वो भी हेड्रा के द्वारा। इनमें 15 टन से ज़्यादा वजन है, और ये 11 फुट की शिवलिंग है। अपने आगरा में तो कहीं नहीं है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि अपने उत्तर प्रदेश में भी इतनी बड़ी शिवलिंग नहीं है। ये पशुपतिनाथ हैं। इनके 5 व्रत होते हैं। जो भी इन 5 व्रतों को करता है उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और इन पर जल चढ़ाने की भी व्यवस्था बताई है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर यहाँ के सेवायत जी कैसे जल चढ़ाते हैं, क्या यहाँ की महत्वता है? क्योंकि ये पूरे यूपी के सबसे बड़े महादेव विराजमान हैं यहाँ पर। तो चलते हैं, जल की कैसी व्यवस्था है उसको आपको अवगत कराते हैं। ये देखें, यहाँ से ऐसे जल चालू करते हैं, और ऊपर से महादेव इस तरीके से यहाँ पर स्नान करते हैं। ये देखें, ये जल ऐसे चढ़ाया जा रहा है महादेव जी पर, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और दिव्य है। ये देखें आप, ये आप ऊपर से देख सकते हैं। महादेव के दर्शनों के लिए यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं उन सभी भक्तों की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। और ये आप देखेंगे यहीं पर इस तरीके से जल यहाँ पर नीचे आ जाता है। पशुपतिनाथ महादेव के बहुत ही दिव्य दर्शन, ऐसे दर्शन कर पाना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। मैं आपको एक बार संपूर्ण रूप से यहाँ के दर्शन कराता हूँ। ये देखें, 4 मुख यहाँ पर महादेव के नीचे हैं, और एक मुख महाराज जी बता रहे हैं ऊपर है। तो उस ऊपर वाले के भी आपको दर्शन कराते हैं। ये देखें आप, 5 मुखों के आप महादेव के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही दिव्य हैं। जैसे ही पशुपतिनाथ के दर्शन करके हम अंदर आते हैं तो यहीं पर बालाजी महाराज विराजमान हैं, और श्री राम जी भी यहाँ पर विराजमान हैं माता सीता के साथ में, और लक्ष्मण भैया और हनुमान जी भी यहाँ पर नीचे हैं। यहाँ पर अगर आप ये ज्योति देख रहे हैं, ये बालाजी मेहंदीपुर बालाजी से आई हुई है, और ये 27 सालों से यहाँ पर निरंतर इसी तरीके से यहाँ पर चल रही है, और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को यहाँ पर पूर्ण बालाजी महाराज कर रहे हैं, पशुपतिनाथ महाराज कर रहे हैं।
एक बार पुनः मैं आपको नंदी महाराज के दर्शन और कराता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने ही सुंदर स्वरूप में पशुपतिनाथ के बिल्कुल ठीक सामने ही नंदी महाराज विराजमान हैं। और ये नंदी महाराज बड़े ही भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भक्तगण इनके कानों में कुछ कह जाते हैं और वो सभी मनोकामनाएं पशुपतिनाथ महाराज पूर्ण करते हैं। ऐसा दिव्य ये मंदिर है। और इसी के बिल्कुल ठीक सामने ही अगर आप ये देखेंगे तो हनुमान जी का ऐसा स्वरूप पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ये 11 मुखी हनुमान जी हैं, बड़े ही दिव्य और चमत्कारी ये बालाजी महाराज के मंदिर में विराजमान हैं। और यहीं पर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद भक्तगण अपनी सभी मनोकामनाओं को इन बालाजी महाराज से पूर्ण करा लेते हैं। और बालाजी महाराज भी भूत प्रेत और व्याधाओं को भी दूर करते हैं। यहाँ पर ये भी एक चमत्कारी मंदिर है। अब यहाँ से थोड़ा सा ही अगर हम आगे की तरफ चलेंगे तो लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही भव्य कैलाश मंदिर है। ये कैलाश मंदिर के आप दर्शन करेंगे अब। और इन कैलाश मंदिर के साक्षात दर्शन होते हैं यहाँ पर, क्योंकि परशुराम जी और उनके पिता जगदअग्नि कैलाश पर रोज जाते थे दर्शन करने के लिए महादेव के। उन्होंने कहा कि महादेव आप हमारे साथ चलें। तब महादेव ने कहा कि मेरे ये 2 स्वरूप ले जाओ, एक परशुराम जी को दिया और एक जगदग्नि को दिया। वो दोनों महादेवों को लेकर इस स्थान पर आए और यहाँ पर अपने संध्या वंदन करने लगे। जब संध्या वंदन करने लगे, क्योंकि रेणुका धाम में ही ये स्थित है और रेणुका धाम से थोड़ी दूर पहले ही ये अग्रवन आगरा में उन्होंने संध्या वंदन के लिए यहाँ पर रख दिए। अब यहाँ से वो उठे नहीं। तब से ये साक्षात महादेव यमुना जी के किनारे यहीं पर विराजमान हैं। और यहाँ पर बहुत ही भव्य मेला लगता है। सोमवार 4 सोमवार को बहुत ही मेला भव्य चल रहा है। आप भी दर्शनों के लिए यहाँ पर आ सकते। अभी हम आ चुके हैं नर्मदेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए। ये देखें आप, ये है नर्मदेश्वर महादेव और ये यमुना जी के बिल्कुल किनारे पर हैं। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि शेयर करने का आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। और जो व्यक्ति इस 84 कोस की यात्रा को करना चाहे वो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि उसको तो दर्शन का लाभ प्राप्त होगा ही, और शेयर करने के बाद जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को इस वीडियो को पहुंचाएंगे तो उसे भी लाभ प्राप्त होगा। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल आपको संपूर्ण ब्रज मंडल की परिक्रमा करा रहा है, जिसे मात्र 4 से 5 लोग ही इस यात्रा को कर पाते हैं। और उसमें से एक संपूर्ण ब्रिज दर्शन है जो इस हजारों किलोमीटर की यात्रा को आपको घर बैठे ही करा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।